जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ में काफ़ी दिनों के बाद चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो इतने लंबे अंतराल के बाद आपका और हमारा संपर्क हुआ, उसके बीच में मेरी जन्मदात्री ममतामयी माता सावित्री देवी ब्रह्मलीन हुई 23 जुलाई को 2020 में। और इस दौरान जो है वो अस्वस्थ रही। उसके पश्चात में उनका जाना हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर विषय रहा। आप जानते हैं, दुनिया के अंदर भगवान से भी ऊंचा दर्जा माँ का होता है। माँ के चरणों में 68 तीर्थ होते हैं। माँ की ममता का आंचल सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। और आज जब उस माँ का साया हमारे ऊपर से उठा तो ये एक दर्दनाक विषय रहा। ये आना और जाना प्रकृति का नियम है। जो इस संसार में आया है वो जाएगा, लेकिन माँ माँ ही होती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं अपने पूरे विश्व के उन दर्शकों के साथ में इस बात को साझा कर रहा हूँ कि आपका जो स्नेह, आपका जो प्यार मुझे भारत के विभिन्न प्रांतों से, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से जो सांत्वना प्राप्त हुई, जो आप लोगों ने इतना प्यार हमें दिया कि माँ की ममता का जो आंचल हमें मिलता रहा। और आज आपके प्यार के रूप में मैं उसको देख रहा हूँ कि मातृशक्ति के लिए जो मेरी माँ ने 76 साल की जिंदगी के अंदर 50 साल तक आध्यात्मिक जागृति के लिए काम किया। उन्होंने अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए लगा दिया। चाहे वो आंध्र प्रदेश का दिसंबर 1970 का समय था, तब से लेकर के वहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने सिकंदराबाद में लगाया। उसके पश्चात वो झांसी के अंदर आ गए। मैं देखता था कि किस प्रकार से वो माँ अपने पास आने वाले मेहमानों का कैसे सम्मान करती थी। 2-2 क्विंटल आटा महीने के अंदर उन्होंने लगाया सेवा में। आने वालों को जो है रोटियां बना करके देना, अपना इस प्रकार का जो एक जज्बा उनके अंदर मानव कल्याण के लिए था कि उन्होंने मानव को मानवता का जो पाठ अपने कर्म के माध्यम से दिया, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श, उनके कर्म योग का जो खुशबू से महकता हुआ जीवन हमें आज जो याद आता है वो बहुत ही खास है। मेरे जीवन के अंदर एक लंबा सफर उनके साथ में, उनके सानिध्य में मुझे देखने को मिला। उन्होंने अपने जीवन के अंदर झांसी के अंदर रह करके उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में जो झांसी की रानी का स्थान है, जिनके नाम से वो झांसी का एक सुंदर सा स्वरूप देखने को मिला, वहाँ पर उन्होंने जो सेवा करके हमारे को जो है एक प्रेरणा दी, हमें जो है सेवा करने का जज्बा दिया। उसके पश्चात वो अम्बाड़ा कैंट में पहुँचते हैं। अम्बाड़ा कैंट के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर रह करके उन्होंने जो सेवाएं दी। फिर दिल्ली का क्षेत्र है, उनका संबंध संत निरंकारी मिशन के साथ में रहा। और संत निरंकारी मिशन के अंदर जो वार्षिक समागम होते हैं उसके अंदर लगातार 15 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जहां पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से लोग आते। और जो है सबसे बड़ी बात यह थी कि उनको वहाँ जो साथ में काम करने वाले, चाहे वो राम कुमार सेवक जी थे, सुलेख साथी जी थे, चाहे वो इस प्रदर्शनी के व्यवस्थाओं को संभालने वाले
इंचार्ज कुलदीप सिंह जी थे। ये निरंकारी मिशन की जो प्रदर्शनी लगती थी वो सेवा समागम के दौरान उन्होंने लगातार 15 साल तक की। उनका 50 साल का मतलब कि गोल्डन जुबली, गोल्डन एक सुनहरा जीवन उनका एक मानव सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्हें कुलदीप जी गन्नौर वाली माता के नाम से पुकारते थे और ये एक उनका जज्बा था कि कर्म जो इंसान कर रहा है उसका मिटना कभी संभव नहीं है। उन्होंने मुझे जो बातें बताई, मैं एक दो बातें उन्हें आप तक पहुंचाऊंगा कि आज वो इस परमपिता परमात्मा के रूप में हमारे अंग संग हैं, शरीर करके आज हमारे बीच में नहीं है। वो आज सर्वत्र व्याप्त चराचर जगत में विद्यमान प्रभु परमात्मा के रूप में आज मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरी मान्यता है, आप भी मानना शुरू कर दीजिए, माता पिता से बड़ा दुनिया के अंदर कोई होता नहीं दोस्तों। और उसके अंदर भी माँ एक ऐसा शब्द है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह से सबसे पहले माँ निकलता है। माँ अपने बच्चे को लाड प्यार के साथ में जो पालती है, पोसती है, पढ़ाती है, लिखाती है, ओढ़ जोड़ करती है। हम कितनी भी सेवा कर लें, उस माँ की सेवा जो उसने हमें 9 महीने गर्भ में रख करके इस संसार में जन्म दिया है, वो उसका प्लस रहेगा। हम इसे चमड़े की जूती बना करके अगर अपने माता पिता को पहना दें, तब भी जो है उसका कर्ज उतार नहीं सकते, क्योंकि ये कर्ज इसलिए नहीं उतर पाएगा, ये चमड़ी उनकी दी हुई है। आज मैं आप तक ये बात जो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, आप एहसास कीजिएगा, रियलाइज कीजिए ऐसा कि जो शब्द आप और हम अब चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, शब्द कभी मरते नहीं हैं। जो आप कर्म कर रहे हैं ये कर्म कभी मिटते नहीं हैं। एक खास बात यह है कि जो कर्म है उस कर्म का फल आपको ही प्राप्त होगा। उसे कोई आपका इष्ट मित्र, सगा संबंधी, यार, दोस्त, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, पति, पत्नी, इनमें कोई बांट नहीं सकता। आपका पुत्र बांट नहीं सकता, आपकी पुत्री बांट नहीं सकती, वो टोटली आपका है। दूसरी बात जो मुझे कहा जाता रहा मेरी माँ के माध्यम से, सेवा करो। सेवा दिखावे की नहीं होनी चाहिए। जो तुम करोगे वो निरोड़ तुम्हें मिलेगी। ये नहीं है कि कोई तुम्हें देख रहा है तो दिखावे की सेवा करना, ये नहीं। सेवा तुम्हारी आत्मा से होगी। और जो सेवा एक ऐसा बीज है जीवन रूपी धरती के अंदर, जिसने जीवन रूपी धरती के अंदर जैसा बीज बो दिया वैसा ही फल उसको प्राप्त हो गया। आपने अच्छा कर्म किया, मुबारक है, बुरा कर्म किया, मुबारक है, कारण वो कर्म फल आपको ही प्राप्त होना है। तो मेरे दोस्तों, मैं अपनी माँ को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस दिव्य आत्मा को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और आज जो लंबे अंतराल के बाद मैं आपके बीच इस बात को लेके आया हूँ, ये उस माँ की शिक्षा लेके आया हूँ। आप लोग भी ये बात देख लीजिए कि जो माँ है, माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। जो भगवान श्री कृष्ण को देखिए, वो क्या कहते हैं, हे मैया मैं नहीं माखन खाया हूं। श्री रामचंद्र जी महाराज, जो श्री कृष्ण भगवान के बाद में श्री राम के नाम से जो हम एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वो भी अपनी माँ को नमन करते हैं। जिनको हम भगवान कहते हैं वो भी नमन कर रहे हैं, वो भी उसका वंदन कर रहे हैं, वो भी उसका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। इसलिए
अपनी माँ को, अपने पिता को। जब जब भी हम नमन करेंगे तो हम तीन लोक नौखंड सर्वत्र व्याप्त चराचर जगत के अंदर परम पिता परमात्मा को नमन करेंगे। एक छोटी सी बात आती है कि शिव और पार्वती, उनके गणेश और कार्तिक, दो बच्चे, उनके पुत्र, उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई, बोले कि भाई ये तीन लोक की जो परिक्रमा करके आएगा, जो पहले पहुंचेगा सृष्टि में, उसका नाम होगा पहले। अब कार्तिक का मोर, उसने उसको लिया, उसके ऊपर सवार हुए, वो यात्रा पर निकल गए। गणेश के सवारी चूहा था, उसने अपने माता और पिता शिव और पार्वती का परिक्रमा करी और वो बैठ गया। बैठने के बाद में शिव जी बोले कि भाई तुम भी जाओ, परिक्रमा करके आओ तीन लोक की। बोला मैंने तो कर ली परिक्रमा। बोले आप तीन लोक के मालिक हो, मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, तो मेरे लिए सारे के सारे तीनों लोगों की परिक्रमा होगी। तो आज जो मैंने अपने जीवन के अंदर एहसास किया है, जो मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, वो ये है कि माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, माता पिता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, माता पिता से बड़ा कोई ज्ञान गुणों का सागर नहीं। जिसने अपने माता और पिता को तहे दिल से स्वीकार कर लिया, संसार के अंदर दुनिया की कोई ताकत उसे हिला सकती नहीं, दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा सकती नहीं। इसलिए माँ का मिला हुआ वरदान उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी दिव्य विराट सत्ता के अंदर विलय हुई अपनी माँ सावित्री को नमन करता हूँ। इस दिव्य आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, तू मेरी जननी है। इस संसार के अंदर जब तक मैं रहूँ, मैं तेरे बताए हुए नक्श कदम पर चलते हुए जो तूने सेवा का जज्बा दिया है, वो सेवा मानव कल्याण के लिए जो करनी है, उसे करता हुआ आगे बढ़ूं, ताकि मेरी माँ का नाम ऊंचा हो, तेरा नेम हो, फेम हो, ऊंचा तेरा नाम हो। तेरा नाम लिया तो मेरी जिह्वा पवित्र होगी, दिव्य गुणों से वाणी अलंकृत होगी। आनंद ही आनंद है तेरी उस तत्व में माता, ये सज्जनता शालीनता से जिंदगी मेरी सर्जित होगी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे इस शरीर का निर्माण किया। मेरे माता और मेरे पिता ने इसके अंदर अपने दिव्य गुणों से अलंकृत व्यक्तित्व को तैयार किया और इस जगत के सामने पेश किया। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे महान दिव्य व्यक्तित्व को दिल से नमन कर रहा हूं, जिनकी बदौलत आज हमारे को इस मन मस्तिष्क के अंदर एक सकारात्मक चिंतन की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। ये मानव कल्याण के लिए जो हमें कार्य करने हैं, उसके हमारे को शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। मैं ऐसी महान दिव्य स्वरूप मात्र शक्ति को तहे दिल से नमन करता हूं। आप सभी को भी आग्रह करूंगा कि आपको यदि दुनिया के अंदर कुछ ढूंढना है, यदि आपको अपने लिए कुछ प्राप्त करना है, यदि आपको सुखों की खान लेनी है, यदि आपको जीवन के अंदर सफलता दर सफलता प्राप्त करनी है, आपको यदि सफलता की पायदान पर अपने कदम रखने हैं, आपने सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, तो अपनी माँ को नमन कर लेना, अपनी माँ को प्रणाम कर लेना। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, उस माँ का दिल से सम्मान कर लेना। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं पाएगी। इसे आप अपने ज़हन दिल के अंदर लेकर के चलिएगा, क्योंकि मैं अपना अनुभव ये बता रहा हूँ, जो मैंने उनके चरणों में रह करके सीखा है। उन्होंने मेरे को ऐसा सुंदर ज्ञान दिया, ऐसा सुंदर ध्यान दिया, ऐसा कर्म योग दिया,
जिसकी खुशबू के साथ में जीवन महकता है। आज जब जब भी उसकी चर्चा जहां जहां पर भी होती है, विश्व के कोने कोने में मेरी माँ सावित्री देवी को जब लोग चर्चा करते हैं तो उनकी आंखों में अश्रुधारा आ जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। उस महान दिव्य आत्मा को नमन करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या के अंदर मेरे पास में हजारों की संख्या में जो है उनके प्रति समर्पित संदेश आए हैं और बड़े बुद्धिजीवियों ने, बहुत ही असमर्पित व्यक्तियों ने इस मातृशक्ति को नमन किया है। तो मैं आप सबको आज तहे दिल से नमन करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं मेरे दोस्तों, यदि आप इस आवाज को सुन रहे हैं, आप चाहे कहीं पर भी हैं, आप यदि जीवन के अंदर सफलता चाहते हैं, आप यदि जिंदगी के अंदर खुशियों से भरपूर जीवन चाहते हैं, आप यदि सड़क से सुंदर अपना घर चाहते हैं, तो आज एक छोटा सा मेरा आग्रह है आप सब तक है, क्योंकि आप मेरे दिलो अजीज हैं, आप मेरे साथ में जुड़े रहते हैं, आप हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण के चैनल को देखते हैं। मैं ये कहूँगा कि आज एक काम कर लेना कि इस संदेश के साथ में इसे पूर्ण विराम दूंगा कि आज एक संकल्प ले लो कि माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे सलाम, और अपनी माँ के श्री चरणों में नमन किया करो, प्रणाम किया करो। चलते चलते एक बात देख लो, आपके घर में कमरे की छत है, वो कुछ नहीं करती, लेकिन आपको आंधी से बचाती है, तूफान से बचाती है, और मूसलाधार बारिश हो रही हो तो ये उससे बचा लेती है। तो माता और पिता आपके ऊपर अपनी जब कृपा का छत्र रखते हैं तो आपके रास्ते की जो भी मुश्किलें हैं वो सब के सब दूर हो जाती हैं, और आप निसंकोच होकर के एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हुए आप अपना जीवन के सफर को तय करते हैं। ऐसी शक्ति होती है माँ की। आप मंदिर में जाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में जो आपकी माँ है, जिसकी बदौलत आपको सृष्टि देखने को मिली है, यदि आप उसको प्रणाम कर ले तो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। इस माँ को हमने प्रणाम करना है, इस माँ को हमने तहे दिल से इसका शुक्राना करना है कि हे माँ, तू हमें जन्म देने वाली है, तू हमें जीवन दान देने वाली है, तू हमें एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में तैयार करने वाली है, तू अपना लाड देती है, प्यार देती है। जब दोस्तों मेरी मदर जो है बिस्तर पर थी, वो अस्वस्थ थे, तो बीच बीच में बड़ा एक मार्मिक सा संस्मरण है। मैं कहता था, बोल नहीं रही थी, मैंने कहा मम्मी आप थोड़ा सा बोलो, अच्छा चलो गुस्सा कर लो। तो किस लिए कि माँ का गुस्सा, माँ का डांट फटकार देना, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी जड़ी बूटियों की तरह है, औषधि की तरह है, आपको लगती है और आपको स्वस्थ बना देती है। लेकिन मित्रों, मेरी माँ ने हमें जो लाड, हमें जो प्यार, हमें जो आशीर्वाद, हमें जो राहे हक पर चलने का तरीका दिया, मैं ऐसी दिव्य आत्मा को नमन करता हूँ। आज उनका शरीर हमारे मध्य नहीं है, लेकिन आज वो मेरे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं बाएं चारों तरफ है। तीन लोक नौखंड में सर्वत्र व्याप्त चराचर जगत में वो है, क्योंकि आज वो आत्मा से परमात्मा का स्वरूप ले चुकी है, वो अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण हो चुकी है, वो अपने आप में दिव्य स्वरूप हो चुकी है। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया है, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और मेरे मित्रों ने, मेरे साथियों ने विभिन्न
राजनीतिक, सामाजिक संगठन प्रतिनिधियों ने, शैक्षणिक संस्थाओं ने मेरे पास आकर के जो अपना प्यार दिया, अपना जो भाई उन्होंने स्नेह दिया है, जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया है, इसके माध्यम से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आभार अपने जन्मदाता का, अपने पिता का, जिनके बदौलत आज मुझे इस जीवन के अंदर एक शक्तियां जो प्राप्त हो रही हैं, उनकी दिव्य ज्ञान के बदौलत, उन्होंने जो हमें आदर्श दिए हैं उनके बदौलत। तो आप भी अपने माता और पिता का सम्मान करना शुरू कर दीजिएगा। आप अपने माता पिता के द्वारा बताए राहे हक पे चलना शुरू कर दीजिएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप राहे हक पे चलते हुए जीवन को बुलंद करते चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।